A very good morning, everyone. Hello and welcome back to this another video of Current Affairs 7th Jan. अच्छा, हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट करंट अफेयर. आज के डेट में करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ चुनिंदे पकड़ लो. लगभग 7 करंट अफेयर्स है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड बहुत सारे करंट अफेयर्स है जो मैं PDF में अवेलेबल करवा दूंगा. ठीक है, 7 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपको जानना ज़रूरी है. सबसे पहले करंट अफेयर्स जो हम लोग देखने वाले हैं वो है बाय व्हाट परसेंटेज. क्वेश्चन है by what percentage do drug resistance infection increase treatment cost according to the ICMR study. अब ये ICMR study क्या है? ICMR study का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. मेडिकल रिसर्च, इन्होंने रिसर्च किया है एंड पाया है कि लगभग 33.1% लगभग 33.1% ट्रीटमेंट कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है. क्यों इंक्रीज होता है सर? क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं. ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन, इसका मतलब इनमें इतना पावर है कि वो रेजिस्ट कर देते हैं ड्रग्स को. ड्रग्स उनको कुछ कर नहीं पाते. ड्रग्स का मतलब होता है दवाई, कुछ कर नहीं पाते. अंडरस्टूड? तो ये है 33.1%. इसलिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब हॉस्पिटलाइज होते हैं एंड उनको लगता है कि एक हफ्ते में छुट के आ जाएंगे, एक हफ्ते में पूरा अच्छे से जो है हेल्दी रिटर्न करेंगे घर को, लेकिन एक हफ्ता का कॉस्ट मतलब जो टेन्योर होता है वो 1 महीने में चला जाता है क्योंकि वो लोग ठीक नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ दिस ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन. उनको एक ऐसा इस प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है. उस इन्फेक्शन में अगर आप लोग दवाई दे रहे हो तो वो दवाई काम नहीं करता. ठीक है, इस प्रकार के इन्फेक्शंस. तो ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस जो है लगभग 33.1% आपके ट्रीटमेंट कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है. अंडरस्टूड? ये हर ट्रीटमेंट में नहीं होता है, लेकिन जो इन्फेक्शन आपको हुआ है जहाँ पे वो इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया जो है या फिर वहाँ पे जो भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म जिसके कारण तुमको इन्फेक्शन हुआ है वो इतना पावरफुल है कि वो जो कुछ भी मेडिसिन तुम नॉर्मली लोग को देते हो ना, वो मेडिसिन अगर तुम खाओगे तो ठीक नहीं हो पाओगे क्योंकि ये रेजिस्टेंट है. ये ड्रग को रिजेक्ट कर देता है, कहता है कि भैया कुछ और लाओ पावरफुल. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2022 स्टडी बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, drug resistant infections significantly increase treatment costs due to several factors, including prolonged hospital stays, higher medication expenses, and increased mortality rates. ठीक है, तो इसके मतलब इससे क्या होता है? ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन के कारण क्या हो जाता है बताओ? प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टेज, बहुत ज़्यादा तुमको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है. हायर मेडिकल एक्सपेंसेस, बहुत ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाता है. एंड ऑल्सो इंक्रीज हो जाता है मोर्टेलिटी रेट्स पे, मर भी जाते लोग, है ना. अच्छा, ये सारे PDFs जो है ना ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में. टेलीग्राम ग्रुप है हमारा अचीवर्स बैच फॉर CACT, कम्प्लीटली फ्री फॉर योर May 2025 एग्जामिनेशन. फ्री नोट्स, डाउट सॉल्विंग, MCQ एंड वीकली टेस्ट, ये सब कुछ होगा बहुत जल्द. तो आप लोग ज्वाइन कर लो ग्रुप फटाफट. ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है PDFs. What is the disease caused by the bacterium Francisella tularensis, commonly known as? इसको हम लोग कहते हैं रैबिट फीवर. रैबिट फीवर एक बाहर देश का जो है बीमारी है जो अब इंडिया में भी आपको ट्रेस कर पाओगे आप. रैबिट फीवर ऑल्सो नोन एज tularemia is a rare infection disease caused by the bacterium Francisella tularensis. Its primary affects animals, especially rodents, rabbits and hairs, but can also be transmitted to humans. ठीक है, ये जानना जरूरी है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंडिया में चले आएंगे हम लोग. Which month and year did Odisha experience unprecedented unseasonal rainfall leading to crop damage? वो है December 2023. नेक्स्ट है What is the name of the revamped e-auction portal? Revamped e-auction portal launched by the Government of India. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीवैम्प्ड ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया है. अब ये ई ऑक्शन पोर्टल है क्या? ई ऑक्शन पोर्टल एक
ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हारा प्रॉपर्टीज का ऑक्शन होता है। जो बैंक के पास प्रॉपर्टी रह जाता है ना, बैंक जिन प्रॉपर्टीज को रख लेते हैं उन प्रॉपर्टीज का ऑक्शन होता है वहां पे, ठीक है। और उस पोर्टल का नाम है बैंक नेट, BNK के बैंक नेट। द बैंक नेट पोर्टल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द रीवैम्प्ड ई-ऑक्शन पोर्टल platform designed to streamline the process of auctioning properties held by the public sector banks. For example, तुम्हारा जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, फॉर एग्जांपल SBI वगैरह, उनके पास जितने भी प्रॉपर्टीज रहेंगे जो ऑक्शन पे जाने वाला है, वो सब ऑक्शन आपका बैंक नेट पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, Which organization recently amended the Foreign Trade Policy FTP 2023? वो है DGFT। अब ये DGFT ही देखता है ये पूरा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। इन्होंने अमेंड कर दिया पूरा का पूरा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। चलो इतना तुमको याद रखना है बस। Which organization launched the फरल सखी इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल्सो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? इसका मतलब क्या होता है? फरल सखी इनिशिएटिव क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ। ये जो मीरा, ये देखो यहाँ पे मीरा भयंडर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो कि महाराष्ट्र का एक कॉरपोरेशन है, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है ये। अब ये प्रमोट क्या करता है पता है? ये प्रमोट करता है हमारे वुमेन्स को क्या बनाने के लिए? स्नैक्स बनाने के लिए, एंड देन उसको ऑब्वियसली सेल करने के लिए भी। एक बार पढ़ लो यहाँ पे, द फरल सखी initiative is a flagship program launched by the Meera Bhayandar Municipal Corporation BMMC in collaboration with Niti Aayog's Women Entrepreneurship Platform to empower women entrepreneurs in Meera Bhayandar's Maharashtra. The initiative focuses on supporting women engaging in the production of traditional festive snacks. तो वो लोग क्या करेंगे? बनाएंगे ट्रेडिशनल फेस्टिव स्नैक्स बनाएंगे, known as Faral, by providing them with training, resources, and market access to scale their businesses sustainably. क्या समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट जो आज का करंट अफेयर है वो है, What milestone has Tripura achieved in biodiversity documentation? त्रिपुरा ने एक नया स्पीसी डिस्कवर किया है, ठीक है, इन द फैमिली ऑफ बटरफ्लाइज। वो है डिस्कवरी ऑफ द बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, जिसको हम लोग कहते हैं रचना जलिंद्र इंद्र, ठीक है। ये द banded royal butterfly Rachna jalindra is a rare, fascinating species of butterfly that has recently gained attention due to its discovery in Tripura, India. क्या समझ में आ रहा है? ये इसको तुमको याद रख लेना है। तो हमेशा एवरी डे यू आर नॉट गोइंग टू गेट करंट अफेयर्स विच इज़ रिलेटेड टू CSET कम्प्लीटली, लेकिन कुछ करंट अफेयर्स जितना भी हो पाता है CSET से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। एंड उसके अलावा मैं PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा, MCQ PDF CSET के लिए, जो आपको रोज़ एक बार देख लेना है एंड आप एग्जामिनेशन तक ओके हो जाओगे। आपको कोई टेंशन लेकर नहीं रखना है, अंडरस्टूड। ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, अंडरस्टूड। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।